सभी दर्शकों के मन में बैठे परमात्मा को मेरा नमन। प्रीति जी शर्मा, एस्ट्रो डिवाइन पावर। हर कार्य में मैं चाहती हूँ कि डिवाइन ब्लेसिंग्स हों और उससे हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आज एक ऐसा विषय जो आने वाले दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा शुभ फल प्रदान कर सकता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। आपके जीवन में जो भी समस्या है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगी, देवों के देव महादेव शिवरात्रि आ रही है 26 फरवरी 2025। शिवरात्रि के दिन आप जो चाहें वो पा सकते हैं, क्योंकि जो देवों के देव महादेव हैं वो देवताओं को भी ब्लेसिंग्स देते हैं और हमें भी देते हैं। अगर हम सच्चे भाव से उनकी शरण में जाते हैं तो हमें उसका पूर्ण लाभ मिलता है। बहुत ही कॉमन समस्या आ रही है कि कुछ बच्चों की शादी लेट हो रही है या नहीं हो रही है, और शादी हो जाती है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। लिव इन रिलेशनशिप में बहुत समय रह लेते हैं, लेकिन शादी के समय अड़चन आ जाती है। क्यों आती है ऐसी अड़चन? क्यों होता है ऐसा? और शादी हो गई है तो विचार नहीं मिलते। तो अच्छे रिलेशनशिप के लिए, शादी में आने वाली अड़चन के लिए पहला सजेशन तो ये देना चाहूँगी कि अपना एस्ट्रो चार्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि आपका जीवन का सफ़र अच्छे साथी के साथ बहुत ही सुहावना हो, अच्छा हो, शुभ हो। दूसरी बात है कि अगर आप शिवरात्रि के दिन अभिषेक करना चाहते हैं अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए या शादी के लिए, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक छोटा सा उपाय देना चाहूँगी। जिस भी लड़की या लड़के की शादी में विघ्न आ रहा है, उनको जाके शिवलिंग पर 26 तारीख को दूध में केसर डालकर अभिषेक करना चाहिए और वहाँ बैठकर मंत्र जाप करें, श्री शिवाय ओम नमस्तभ्यम, श्री शिवाय ओम नमस्तभ्यम। ऐसा करने से आपके विवाह में आ रही अड़चन या आपकी रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम है उसमें मैं समझती हूँ कि प्रभु की कृपा होगी और आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन जब आप मंत्र जाप करें, आपके पास आसन भी होना चाहिए, सिर भी ढका होना चाहिए और वहाँ बैठकर मोबाइल ऑफ होना चाहिए। आप इस मंत्र का जाप करिए। इस मंत्र के जाप से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद मैं आऊँगी आज एक और विषय जो बहुत ज़्यादा आज के बच्चे नए नए स्टार्टअप में आ रहे हैं, नए बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, और वो बच्चे लोन भी ले रहे हैं और उसके अलावा माता पिता का जो धन है, जो उन्होंने पूरी मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया था, वो बच्चों को डिस्करेज नहीं करते, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो, उस बच्चे को बहुत धन की प्राप्ति हो, बिज़नेस बहुत बढ़े। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। बिज़नेस में परेशानियां आ रही हैं। कभी स्टाफ कोऑपरेट नहीं कर रहा, कभी सप्लाई नहीं हो रही, कभी जो स्टाफ ने सप्लाई दी है उसकी पेमेंट्स नहीं आ रही हैं। तो जो व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारा व्यापार नहीं चल रहा, तो एक बार एस्ट्रो चार्ट में ज़रूर देखिए कि दशा कौन सी चल रही है, प्लैनेट कौन सा है जिसकी वजह से आपका काम नहीं हो पा रहा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे काम में मेहनत ज़्यादा हो रही है और सफलता नहीं मिल रही, तो आप शिव दरबार में जाइए, वहाँ जाकर एक दिया जलाइए। लेकिन ये दिया सुबह 8 बजे जलाना चाहिए। इस दिए की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे ये दिया वहाँ जले। प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे जीवन में एक नई रोशनी प्रदान कीजिए, जिससे कि मेरे व्यापार में सफलता मिले। लेकिन अगर आप चाहें तो आप किसी से भी अपना एस्ट्रो चार्ट डिस्कस करके शिवरात्रि के दिन इसका पूर्ण लाभ लीजिए, जिससे आपके कारोबार में तरक्की हो, व्यापार में वृद्धि हो, आपको सभी दिशाओं से सफलता मिले। तो आप इसके लिए ज़रूर डिस्कस करिए। हम और भी गहराई में आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिसकी वजह से आपके कार्य में बाधा आ रही है, या कार्य आपका ठीक से नहीं चल रहा, या मशीनों में खराबी आ रही है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। आज के समय में हमारे युवा पीढ़ी को, बच्चों को डिप्रेशन बहुत आ रहा है।
और डिप्रेशन क्यों आ रहा है कि जब उनके कार्य में सफलता नहीं मिलती या जो वो चाहते हैं वो प्राप्ति नहीं होती, चाहे वो गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप है, घर में प्यार नहीं मिलता, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। उनको काम करने वक्त कोई अप्रिशिएट नहीं करता और वो अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिलती, ये भी एक रीज़न है। अगर आपने बहुत मेहनत करी है और आपको सफलता नहीं मिली या आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप रिलेशनशिप को कभी भी इतना सीरियसली मत लीजिए कि आप सोचें कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। यहाँ भी हमारे ग्रह नहीं चाहते कि हमारा वहाँ पर रिलेशन बना रहे, ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर आप डिप्रेशन में चले गए हैं या जाने का आपको लग रहा है कि मन बहुत परेशान है, तो आप कोशिश करिए चांदी के लोटे में शिवरात्रि के दिन दूध लीजिए, दूध डाल के शिव का अभिषेक करिए शिवलिंग पे जाकर। और मैं समझती हूँ कि अगर आप ये धारा 15 मिनट वहाँ चला देते हैं आप चांदी के लोटे से और मंत्र जाप करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि आपका मन जो है इतना परेशान है उसमें बहुत शांति आए, महसूस होगा कि वो डिप्रेशन अब नहीं है, मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। तो इस शिवरात्रि का पूर्ण लाभ लीजिए। मेरा सबके लिए प्रार्थना है, सभी दर्शकों के लिए, कि आप लोग आगे बढ़िए। अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं कोशिश करिए शिवरात्रि पे जाकर प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थना करिए और सब मंगलमय होगा। धन्यवाद।